वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमें चैप्टर डिस्कस करना है वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब आप सब लोगों को पता है कि इट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर इट इज द मेनी लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस, मेनी एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स आर flow with the help of this circulatory system. Okay, in higher animals there is a presence of special kind of a circulatory system or a special kind of a fluid is present which is useful to the transport of material को transport करने के लिए एक particular kind of a fluid present रहता है। तो वो जो fluid है, that fluid is called as a lymph and blood. That fluid is called as a lymph and blood. In case of higher animals, for example annelids हो गया, then arthropods हो गए, arthropods are the लोअर ऑर्गेनिजम्स। ओके, जो एनालिड्स है या फिर जो भी हायर एनिमल्स है, इन दीज हायर एनिमल्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज अ फ्लो ऑफ ब्लड इज देयर। ओके, तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम के पर स्पेशल काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से वहां पे क्या किया जाता है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है दैट फ्लूइड विल बी ट्रांसपोर्ट अप टू द टिश्यू तक वो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दैट पोर्शन और दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज कॉल्ड एज हार्ट। उस हार्ट के थ्रू क्या होगा, टिश्यू तक ये सारा ब्लड फ्लो होगा। ओके, तो जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है या वो हार्ट थ्रू हो रहा है और डिफरेंट टिश्यू तक हो रहा है, देन अब ये फ्लो करने के लिए दो मेजर पार्ट मैंने बताया आपको कि एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। ब्लड थ्रू भी ये ट्रांसपोर्ट होता है और लिम्फ थ्रू भी ये ट्रांसपोर्ट होता है, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है। ओके, नाउ अभी हमें डिस्कस करना है कि देयर इज अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। टू काइंड्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम इज देयर, वन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोल रहे हैं हम? ओपन का मतलब जहां पे एक्चुअली इट इज अ डक्टलेस, कि वहां पे कोई भी डक्ट या फिर वेंस नहीं प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बॉडी ऑर्गन्स तक। मतलब क्या, जो विस्करल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, विस्करल ऑर्गन जो प्रेजेंट रहते हैं, अप टू दैट विस्करल ऑर्गन अगर आपको ब्लड फ्लो करना है, शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने के लिए वहां पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं मिलेगी या फिर कोई भी आर्टरीज या वेंस थ्रू वहां पे ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। मतलब क्या कि एक कैविटी होगी, उस कैविटी को यहाँ पे होम्योकोइल भी बोला जाता है। हेमियोकोइल बोला जाता है। ओके, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज अ हेमियोकोइल। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो ब्लड फ्लो होके आएगा, दैट फ्लोड ब्लड विल बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड इनटू अ कैविटी में वो ट्रांसमिट होगा। किसी भी, जैसे ह्यूमन बीइंग में हार्ट में शिफ्ट होता है, हार्ट में से फिर अदर बॉडी ऑर्गन्स तक शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, डायरेक्टली ऑर्गन में जाएगा और ऑर्गन से विस्करल ऑर्गन जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट रहते हैं वहां पे जाएगा। और कहाँ पे पोर होगा, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनके बॉडी में, एनिलिड्स में या फिर आर्थ्रोपोड्स में, उनमें ये हेमियोकोइल में वो ब्लड शिफ्ट होगा। अभी शिफ्ट हो रहा है, कोई भी डक्ट लेस है, कोई भी डक्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं है शिफ्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है पर्टिकुलर, तो क्या होगा, जो भी ऑर्गन्स है दैट ऑर्गन विल बी डिप्ड मतलब उसमें भीगेंगे वो डायरेक्टली। कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन बीइंग रहा है फिर या फिर हायर एनिमल रहे, उनमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है एक पर्टिकुलर, जैसे हार्ट से निकला है तो हार्ट से अदर ऑर्गन तक पहुंचने तक वो ऑर्गन उसमें डीप नहीं होते। ओके, हार्ट थ्रू, वेंस थ्रू या फिर आर्टरी थ्रू ये सब ब्लड फ्लो किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेशन, ओपन मीन्स सीधा कोई भी वहां पे डक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगी फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो वहां पे डायरेक्टली विस्करल ऑर्गन में ये सारा शिफ्ट हो जाएगा, एक कैविटी ऑर्गन में शिफ्ट हो जाएगा और वो सारे ऑर्गन उसमें डीप होंगे, मतलब वहां पे वो प्रेजेंट रहेंगे, उसमें डीप हो जाएंगे उस ब्लड में। ओके, तो उस दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेशन, उसे हम बोल रहे हैं ओपन सर्कुलेशन। अब ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड फ्लो होता है वो लो प्रेशर होता है, प्रेशर जो रहता है, क्योंकि फास्ट लो प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पे क्रिएट नहीं होता है, और बिकॉज ऑफ लो प्रेशर जो ब्लड फ्लो है वो स्लो मूवमेंट में चलेगा, फास्ट नहीं होता। ओके, देन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इज देयर। अगर आपने कॉकरोच के बारे में सुना होगा तो कॉकरोच में ब्लड व्हाइट कलर का रहता है, उसे ब्लड भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो देयर इज अब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स जो ब्लड को रेड कलर देते हैं, हेमियोग्लोबिन जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट
नहीं होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट मटेरियल में ये सारे सब्सटेंसेस या फिर पिगमेंट नहीं प्रेजेंट रहता है। इसीलिए कॉकरोच का अगर आपने सेक्शन कभी लिया है या फिर आपने कभी उसको कट किया है तो आपको ध्यान में आएगा कि वहां पे सिर्फ व्हाइट कलर का फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, मटेरियल प्रेजेंट रहता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो वहां पे वो शिफ्टिंग होगा। देन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाने के लिए, एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन वहां पे प्रेजेंट रहता है। इन केस ऑफ हायर एनिमल आप लोगों को पता है कि इन केस ऑफ हायर एनिमल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हार्ट, वहां पे हार्ट प्रेजेंट रहेगा। मतलब जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पहले हार्ट में जाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, देन हार्ट में जाने से पहले वो लंग्स तक जाएगा, लंग्स उसे ऑक्सीजनेट करेगा, देन ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होने के बाद में फिर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड शिफ्ट होगा। ये हम बाकी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन क्या होता है वहां पे कि पर्टिकुलर ऑर्गन होता है और वो ऑर्गन क्या कर रहा है, ब्लड को फ्लो कर रहा है। ओके, आर्टरीज प्रेजेंट है, वहां पे वेन प्रेजेंट है और ये आर्टरीज और वेन्स का काम है ब्लड को फ्लो करना अप टू द हार्ट एंड लंग। ओके, तो ये सारे फिर वहां से होके पूरे बॉडी पार्ट्स पर इसको शिफ्ट करने का काम, ये जो भी प्रोसेस हो रही है एक पर्टिकुलर क्लोज्ड वेसल्स में हो रही है, क्लोज्ड ऑर्गन में हो रही है और दैट्स व्हाई दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज अ क्लोज सर्कुलेशन। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे ओपन मतलब ध्यान में रखना कि डायरेक्टली ब्लड पोर इन अ कैविटी एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज हेमियोकोइल। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मटेरियल नहीं प्रेजेंट रहते, पिगमेंट नहीं प्रेजेंट रहते, हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहते हैं, लो प्रेशर से ब्लड शिफ्ट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ क्लोज वेसल, आर्टरीज, वेन्स एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स लाइक हार्ट देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ ब्लड और फ्लूइड इज देयर। ओके, तो सो एक क्लोज्ड एरिया में ये सारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गन डीप नहीं होगी, जैसे लीवर है, लीवर डीप नहीं होगा ब्लड में। क्यों? क्योंकि जो भी ब्लड फ्लो जाएगा लीवर तक वो एक पर्टिकुलर वेन से जाएगा या पर्टिकुलर आर्टरी से जाएगा या पर्टिकुलर कैपिलरी से, तो जो भी शिफ्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर वेसल में बंद है। ओके, तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहता है, अगेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल दैट इज हीमोग्लोबिन। वहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और विद द हेल्प ऑफ दिस हीमोग्लोबिन क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का जो कलर रहेगा वो रेड रहेगा। ओके, तो ये आपको मिलेंगे हायर एनिमल्स में, ये मिलेंगे आपको हायर एनिमल्स में। ओके, नाउ अब क्लोज सर्कुलेटरी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक सिंगल और दूसरा है डबल। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि ओनली वन टाइम ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, हार्ट से सिर्फ एक बार ब्लड फ्लो होके जाता है। सिंगल का मतलब होता है ओनली वन टाइम, सिंगल का मतलब होता है ओनली वन टाइम, मतलब जहां पे ब्लड सिर्फ एक बार फ्लो होके जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल सर्कुलेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। और डबल का मतलब जहां पे हार्ट में दो बार ब्लड शिफ्ट होता है, ट्रांसमिट होता है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो उसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। इन केस ऑफ अ सिंगल सर्कुलेशन देयर इज अ एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज फिशेस। फिशेस आपने देखे हैं, तो फिशेस में ये सारा क्राइटेरिया आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है आप लोगों को पता है, विद द हेल्प ऑफ आर्टेरीज, विद द हेल्प ऑफ आर्टेरियम क्या होगा वहां पे कि जो भी यहाँ पे लिखा है ओके, आर्टेरियम के ये आर्टेरियम है, ये वेंट्रिकल है। ओके, और ये आर्टेरीज है, ये वेन्स है। तो यहाँ पे गिल्स नजर आ रही है आपको ये डायग्राम में। तो क्या होगा, एक टू चैम्बर्ड हार्ट रहता है, एक है वेंट्रिकल, एक है आर्ट्रियम, एक ही आर्ट्रियम और एक ही वेंट्रिकल इन केस ऑफ फिशेस। तो जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो होगा कहाँ से, आर्टरी से होके, और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिशेस के गिल्स में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे गिल्स की कैपिलरीज प्रेजेंट है। अब जो भी आर्टरी से ब्लड फ्लो हुआ है फिशेस के गिल्स तक, वहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होती है और ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ये फिर से शिफ्ट होता है अप टू द बॉडी, फिर से शिफ्ट होता है अप टू द बॉडी। अब यहाँ पे आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बॉडी को इसके मिल गया। अब बॉडी को मिलने के बाद में, यहाँ पे बॉडी को मिलने के बाद में फिर से उसमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में प्रेजेंट है फिर से आएगा और फिर से यहाँ पे फ्लो होगा और फिर से आगे जाएगा और फिर से गिल के पास जाएगा। ओके, जैसे ह्यूमन में आपने देखा है वहां पे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि एक ही आर्टेरियम और एक ही वेंट्रिकल। आर्टेरी से क्या है, बॉडी से जो आया हुआ डीऑक्सीनेटेड ब्लड है दैट पासेस टू गिल्स, फिशेस के गिल्स में जाएगा, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होगी, देन शिफ्टेड टू अ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद में फिर से हमारे बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, फिर से विद द हेल्प ऑफ
सॉरी फिर से वो जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वहां पे होगा, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बाद में जो भी ब्लड बॉडी में फिर से डीऑक्सीजनेटेड अगेन कैरी थ्रू द आरटीएम, फिर से वो आरटीएम के थ्रू आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि एक ही बार ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर से ये प्रोसेस नहीं हो रही है, यहाँ से गया, यहाँ से निकला, यहाँ से गया, यहाँ से निकला, मतलब सिंगल साइकिल वहां पे कैरी आउट हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिंगल सर्कुलेशन। उसी वजह से हम उसे बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। सेकंड आपको डिस्कस करना है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ये बहुत इजीएस्ट डायग्राम है आपको डबल सर्कुलेशन समझने के लिए। व्हाट इज डन बाय डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल मतलब 2 टाइम फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड अगर 2 बार शिफ्ट हो रहा है हार्ट में, देन इट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। और आप लोगों को पता है कि ह्यूमन हार्ट में 2 बार ब्लड सर्कुलेट होता है, ओके राइट ना? ह्यूमन हार्ट में 2 बार ब्लड सर्कुलेट होता है। तो मैमल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल, बर्ड्स आर ऑल्सो देयर फॉर एग्जाम्पल ऑफ डबल सर्कुलेशन। मैमल्स एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो अब अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, जो भी आपने सबसे पहले स्टेट बोर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहां पे हम तो सिर्फ यहाँ पे मेन पॉइंट्स वहां पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इन दिस एनिमल हार्ट पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, वहां पे क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है फॉर ऑक्सीजनेशन एंड रिटर्न बैक टू अ हार्ट। देखो अब देखो फॉर एग्जाम्पल राइट आर्टरियम है, ओके। अब राइट आर्टरियम से, सॉरी यहाँ पे मैंने डायग्राम थोड़ा, राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम में ऑब्वियसली हर बार कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, ओके। राइट आर्टरियम, ये पार्ट से सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये आपने पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं। तो बॉडी में जो ब्लड्स है, बॉडी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू द सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस एंटर इनटू अ राइट आर्टरियम। तो अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आया? राइट आर्टरियम में आया। राइट आर्टरियम से आके राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से होके यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, वहां पे गया। अभी ये डीऑक्सीनेटेड है, इस सिचुएशन तक ये ब्लड क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में आया, और पल्मोनरी आर्टरी ने इसको किसे प्रोवाइड किया? लंग को प्रोवाइड किया। अब लंग में क्या होगी? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे अब ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होगी, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड है जो लंग में प्रेजेंट है, लंग शिफ्ट करेगा पल्मोनरी आर्टरी तक, पल्मोनरी वेंस तक, और पल्मोनरी वेंस फिर से लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और ये डीऑक्सीजनेटेड है, ओके। तो ये जो आया राइट में, ये डीऑक्सीजनेटेड था, और पल्मोनरी वेंस से जो आया, जो राइट लेफ्ट में एंटर कर रहा है, वो कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा? ये डॉर्सल एओर्टा में जाएगा। अभी ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया डॉर्सल एओर्टा के पास, देन डॉर्सल एओर्टा शिफ्टेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अ बॉडी। बॉडी को अब इसने जो भी बॉडी पार्ट्स को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी को दे दिया, ओके। अब ये जो फ्लो हुआ, जहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर हुआ अप टू द लंग, ऑक्सीजनेशन के लिए अप टू द लंग जो गया, और फिर से रिटर्न बैक गया लेफ्ट आर्टरियम तक। दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब आपको राइट से लेके लेफ्ट तक जो गया, राइट आर्टरियम से लेके लेफ्ट आर्टरियम तक गया, वो था पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजनेशन हुआ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया लेफ्ट आर्टरी। अब सिस्टमिक किसे बोलेंगे हम? कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कहाँ पे पंप हुआ? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से लेके कहाँ पे गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू अ लेफ्ट आर्टरियम टू अ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड टू अ डॉर्सल एओर्टा एंड देन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसे बोलेंगे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या बोलेंगे हम इसे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन था, यहाँ से राइट से लेके लेफ्ट तक, अब लेफ्ट से लेके राइट तक। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे, फिर से जो आया ये ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड बॉडी तक गया, बॉडी में जो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब तो बॉडी पार्ट को, जो बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए था वो मिल गया। अब फिर बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर से उसने उठाया
और फिर से सुपेरियर वेना कैवा में गया और फिर से राइट आर्टरियम में एंटर किया। मतलब लेफ्ट आर्टरियम से लेके राइट आर्टरियम तक जो ब्लड फ्लो हुआ, दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसे क्या बोलेंगे हम? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, तो दिस इज अबाउट दी डबल सर्कुलेशन। ये 2 बार ब्लड फ्लो होता है, तो इसी वजह से इसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। फिर से एक बार देख लो, जो बॉडी थी, बॉडी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो एंटर किया सुपेरियर इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। उसने एंटर किया राइट आर्टरियम में, अभी ये डीऑक्सीनेटेड है, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर इसकी ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस के लिए पल्मोनरी आर्टरी ने उसको उठाया और पल्मोनरी आर्टरी को लंग के पास प्रोवाइड किया। लंग ने उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन किया और पल्मोनरी वेंस को दिया। पल्मोनरी वेंस ने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम से शिफ्ट होके लेफ्ट वेंट्रिकल तक शिफ्ट किया, फिर ये डार्सल एओर्टा में गया और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो फिर से डीऑक्सीनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड बॉडी को मिल गया और फिर से ये जो है पूरी प्रोसेस रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट होती है, एक पल्मोनरी और एक सिस्टेमिक। सो इट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। इसी वजह से इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन डिस्कस करना है हमें। ब्लड कंपोजिशन किससे बनता है? ब्लड हमारा क्या क्या प्रेजेंट है ब्लड में हमारा? Which kind of elements are present inside the blood? Composition of blood किससे बनता है ब्लड? ब्लड की पहले स्टडी डिस्कस कर लेते हैं हम। ब्लड कंपोजिशन। ओके, किससे बना है ब्लड? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज अ इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमाटोलॉजी। क्या बोलेंगे हम? जहां पे ब्लड की स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ हेमाटोलॉजी। किस साइंटिस्ट ने की थी? विलियम हार्वे। कब किया ये सब उसने? इन 1628 विलियम हार्वे इस साइंटिस्ट ने सर्कुलेटरी सिस्टम फाइंड आउट की और जिसमें ब्लड का स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ हेमाटोलॉजी। उसे हम क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजी बोलेंगे। अब हेमाटोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? ब्लड का स्टडी करते हैं। कितना ब्लड प्रेजेंट रहता है? 4 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 4 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट है और ये हमारे बॉडी के बॉडी वेट से 8% है। हमारा जितना भी बॉडी वेट है उस बॉडी वेट का 8% मतलब हमारा ब्लड। ओके, किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बना है और रेड कलर स्ट्रक्चर है। रेड कलर स्ट्रक्चर है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बना है, रेड कलर स्ट्रक्चर है और मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। ओरिजिन कैसा है इसका? मेसोडर्मल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। आपका ओरिजिन पूछते एग्जाम में, सीईटी में भी और नीट में भी, तो ओरिजिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मेसोडर्मल लेयर से हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में वहां पर देखा था कि 3 लेयर्स आर प्रेजेंट देयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं तीनों लेयर से बनते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स। तो हमारे बॉडी का जो ये पोर्शन है ब्लड, विच इज किस लेयर से बना है? मेसोडर्मल लेयर से बना है। अब आप लोगों को बताना है कि ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक, कि ब्लड कैसा है। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। कैसे है? स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है। देन अगेन उसके कैरेक्टर क्या है? सॉल्टी है, लिटिल बिट सॉल्टी है और विस्कस है, मतलब पानी की तरह नहीं है, थोड़ा विस्कोसिटी वहां पे प्रेजेंट है, थोड़ा सॉलिडिफाइड नहीं बोल सकते, लेकिन विस्कस है, पानी से ज्यादा हेवियर रहता है, हेवियर देन वाटर। इट इज हेवियर देन वाटर। इट इज हेवियर देन वाटर, वाटर से हेवियर रहेगा। ओके, देन 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। ब्लड अगर बन रहा है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक है प्लाज्मा, एक कंपोनेंट क्या है?
प्लाज्मा और दूसरा क्या है ब्लड सेल। एक क्या है प्लाज्मा और दूसरा क्या है ब्लड सेल। प्लाज्मा का जो कंपोजिशन रहेगा 55% रहेगा और जो ब्लड सेल है वो इसे हम फॉर्न एलिमेंट भी बोलते हैं ब्लड सेल को, जो 44% प्रेजेंट रहता है। कितना रहता है 44%। पीएच कितना है ब्लड का, इट इज 7.4। ब्लड का जो पीएच है वो कितना है 7.4 है, विस्कस है, लिटिल बिट सॉल्टी है। ओके नाउ अभी हमने ये सारे कैरेक्टर देख लिए, इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ओके तो देख लो, स्टडी ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने 1628 में सर्कुलेटरी सिस्टम फाइंड आउट की थी। 4 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, रेड कलर फ्लूइड है और मेसोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। स्लाइटली अल्कलाइन है, सॉल्टी है और विस्कस है। देन हेवियर देन वाटर है, पीएच जो है 7.4 रहता है। और प्लाज्मा जो है, जो ब्लड बन रहा है उसमें 55% प्लाज्मा रहेगी और जो ब्लड सेल है वो 44% रहेगा। ओके नाउ अभी हमें डिस्कस करना है अबाउट दी प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन है, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा का कंपोजिशन हमने क्या बोला है कि कितना है ये 55% है प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता कैसे है, प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है क्या है, इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है जो स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है। ओके स्ट्रॉ कलर फ्लूइड है जो स्लाइटली अल्कलाइन है और विस्कस है। कैसे है, विस्कस है, विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मैंने बोला है कि पानी की तरह फ्लूइड नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत उसमें सॉलिडिफिकेशन रहेगा। ओके अब ये बनता कैसे, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है। वाटर कितना परसेंट रहेगा यहाँ पे, वाटर 90%। वाटर का जो कंपोजिशन है वो है 90%। प्रोटीन जो रहते हैं वो है 7 to 8%। प्रोटीन कितने हैं, प्रोटीन है 7 to 8%। अब प्रोटीन में कौन से प्रोटीन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक नाम बताओ, आप लोगों को पता है ये तो आपको डिटेल में बताया गया था। अल्ब्यूमिन है, देन फिर से फाइब्रिनोजेन है, कौन सा है फाइब्रिनोजेन है, देन ग्लोब्यूलिन है, देन ग्लोब्यूलिन है, देन प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। अलोंग विद दैट अदर भी रहते हैं लेकिन ये हमारे मेन कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट रहते हैं 7 to 8%। वाटर गया 90%, प्रोटीन गया 7 to 8%। कितना गया 7 to 8%। बाकी के जो बचे हैं वो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट कितना परसेंट इसका रहता है 1%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट आर प्रेजेंट इन 1%। 1% में इनऑर्गेनिक सॉल्ट वहां पे प्रेजेंट रहेगा। क्या क्या प्रेजेंट रहता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट में, सोडियम है, पोटेशियम है, बताओ Na पॉजिटिव, देन Ca, देन Fe, देन Mn, ऑल आर द एटसेट्रा, ऑल आर दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो 1% प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो कितने हैं 1% प्रेजेंट है और जो अदर सब्सटेंसेस है, अदर सब्सटेंसेस है वो है 1 to 2%। अब ये अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है, देयर इज अ फूड। अब ये फूड में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ऑल आर फूड। ये जो 1 to 2% में आ रहा है। देन वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिनाइन हुआ, दीज आर द वेस्ट सब्सटेंसेस। उसके बाद में रेगुलेटर प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, विटामिन है। ओके सो दीज आर द रेगुलेटर्स, जो ब्लड को रेगुलेट करने वाले सब्सटेंसेस भी सम हाउ उसमें प्रेजेंट रहेगी। देन एंटीकोएगुलेंट एजेंट वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हिपैरिन प्रेजेंट रहता है। देन डिसॉल्व गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ये सारा जो कंपोजिशन है ये किसका है, प्लाज्मा का कंपोजिशन है, कि प्लाज्मा में ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को। क्या क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा में देख लो, वाटर है 90%, प्रोटीन है 7 to 8%। प्रोटीन में अल्ब्यूमिन आएगा, फाइब्रिनोजेन आएगा, ग्लोब्यूलिन आएगा, प्रोथ्रोम्बिन आएगा, अदर भी आते हैं।
इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कौन सा है, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Mg है, Ca कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, देन Cl है, HCO3 है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट में। देन उसके बाद में जो कंपोजिशन आता है वो अदर्स में आता है 1 to 2%। अदर में फूड मटेरियल आएगा। फूड मटेरियल फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला है ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, देन फैटी एसिड भी आता है एज ए फूड। वेस्ट मटेरियल आएगा यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। रेगुलेटर मतलब जो बॉडी ब्लड को रेगुलेट करने का काम या फिर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्शंस को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं वो जो हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन है। देन एंटीकोएगुलेंट एजेंट दैट इज रिपेयरिंग प्रेजेंट है। देन डिजोल्व गैसेस वहां पे प्रेजेंट है, O2, CO2 एंड N2। ये सारे के सारे आएंगे अदर्स में। ओके, सो इट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ व्हाट, प्लाज्मा। ये सारा हुआ प्लाज्मा का कंपोजिशन। सेकेंड जो पोर्शन है यहाँ पे आता है ब्लड सेल। ओके, ब्लड सेल कितने आ रहे हैं 44%। ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 44% क्या प्रेजेंट है, ब्लड सेल प्रेजेंट है। अब ब्लड सेल में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल आते हैं, आरबीसीज आप लोगों को पता है, डब्ल्यूबीसीज और थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये सारे के सारे जो है वो है ब्लड सेल। ये सारे के सारे जो है ये ब्लड सेल है जिसका कंपोजिशन, जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमको डिस्कस करनी है। ओके, तो इट इज अबाउट दी होल अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। इसमें हम जब डिटेल डिस्कस करेंगे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और क्या है वो थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। ये कैरेक्टरिस्टिक मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझा के दूंगी। ओके, सो थैंक यू।